चंद्रमा मनीषो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत दीपो ज्योतिर्परब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापं पूजादीप नमोस्तुते। सदः परिभवन्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिविविरञ्चितं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभम् पीताम्बरः गरुडबिम्बफलाधरोष्ठम् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात्पदं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भक्त भगवन्ते गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पग बंधन किए सुनाशत विघ्न अनेक। ठाकुर हमें न भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं, तुम पर असी हम बहुत हैं, तुम्हें छोड़ कहाँ जाएं। आए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मत ही अनुसार प्रेम भरी गादे धरूं सो विराजिए पवन कुमार सो विराजिए पवन कुमार। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर अकारण करुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तनिंदित विनिंदित श्री बालकृष्ण लाल के पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए भगवत चरणानुरागी भक्त वृंद एवं भक्तमती माताएं बहनें आई हुई इस एकादशी के पावन पर्व के उपलक्ष्य में प्रत्येक एकादशी की भांति आज की भी एकादशी है। एक महीने में 2 एकादशियों का उदय होता है।
एक कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है तो दूसरी शुक्ल पक्ष की एकादशी। दोनों एकादशियों का अपना अपना महत्व है और हर एक एकादशी अपना अपना कोई न कोई फलश्रुति जरूर रखती है। तो आज की जो एकादशी है, आश्विन मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसका नाम है पापांकुशा एकादशी। नाम से ही समझ में आता है कि पाप धन अंकुश, पापांकुश, जो पापों पर अंकुश लगाने वाली है, जो हमारे पापों को वहीं पर शमन करके, दमन करके भस्म कर दे, उसी का नाम पापांकुशा है। तो पापांकुशा एकादशी का भी अपना बहुत बड़ा महत्व है। इस एकादशी की विशेष कोई कथा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका एक विधान है कि इस एकादशी को किस तरीके से करें, कैसे करें, क्या करें और इसके करने से लाभ क्या है। तो आइए एकादशी की कथा में हम प्रवेश करें। तो पुण्य आत्मा युधिष्ठिर जी ने विनम्रता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मनुष्य को पाप कर्म में प्रवृत्त बहुत देखा है, परंतु पाप कर्म करना आज उसका स्वभाव ही दिखता है। आज उसका स्वभाव बन गया है। ऐसे लगता है कि जैसे वो धर्म कर्म को भूल चुका हो और पाप की ओर बहुत ज्यादा अग्रसर है, बहुत ज्यादा प्रवृत्त है। परंतु कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जो धर्म कर्म करते रहते हैं और पाप के नाम से उन्हें बहुत डर लगता है। यदि उनसे कोई ऐसा अपराध हो जाता है, उनसे कोई ऐसा पाप हो जाता है भूलवश, अज्ञानवश, तो क्या उसका भी कोई निदान का माध्यम है, कोई तरीका है जिससे वो उस पाप से मुक्त हो जाएं? भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोले कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इसका नाम पापांकुशा एकादशी है। इस एकादशी का मैं तुम्हें महत्व सुनाता हूं, जो कि एकादशी समस्त पापों को नाश करने वाली है, समस्त पापों को भस्म करने वाली है। जो भी साधक विधि पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करता है और इस एकादशी का श्रद्धा भाव से व्रत रखता है, अनुष्ठान रखता है, तो उसको अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य मन में जो संकल्प करता है, ये एकादशी उस व्यक्ति के उस संकल्प को पूरा करने का सामर्थ्य रखती है और साथ ही साथ जाने या अनजाने में जो भी व्यक्ति से पाप हुए हों, उन पापों के प्रायश्चित के लिए ये एकादशी का व्रत सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की पूजा करना या भगवान की आराधना करना यही हमारा परम कर्तव्य है। आप इस संसार में आए हैं, संसार के धर्मों को भी निभाएं। दो प्रकार के होते हैं, एक है धर्म और दूसरा है परम धर्म। माता पिता की सेवा करना धर्म है, अपने सगे संबंधियों से मिलना जुलना धर्म है, नियमित रूप से जो कार्य करते आए उन्हें ठीक समय पे काम करना वो धर्म है।
पढ़ना लिखना, सोना जागना, जो दैनिक क्रिया नित्य जो है वो सब धर्म के अंतर्गत ही आ जाती है। परंतु धर्म से भी ऊपर एक जो उससे भी ऊंचा है, वो श्रेष्ठ, उसका नाम परम धर्म है। व्यक्ति धर्म को खूब निभाए, संसार में आए हो, संसार में रहो, रह करके धर्म भी निभाओ, परंतु अपना परम धर्म मत भूलो। सवै पुंसा परो धर्म ततो भक्ति रदोक्षजे। वो परम धर्म क्या है? बोले भगवान अधोक्षज श्री हरि के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। भगवान के चरणों में जब प्रीति होगी तो उसके अनेक लाभ हैं। मन विषय वासनाओं में नहीं जाएगा, और साथ ही साथ जो भी भगवान के निकटवर्ती होता है, जो भी भगवान की आराधना में लीन होता है, शास्त्र प्रमाण देते हैं कि उन्हें नरकों में भी वास नहीं करना पड़ता, क्योंकि परमात्मा का स्वयं वाक्य है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं पाप सर्वेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। गीता में भगवान जी ने अर्जुन को यही सर्वोपदेश दिया कि यदि तुम अपने सब धर्मों को छोड़ करके, धर्म का छोड़ने का मतलब यह है कि पहले धर्म को निभाओ, उसके बाद वो धर्म अपने आप ही छूटते जाएंगे। सीढ़ी एक माध्यम होती है ऊपर जाने के लिए। धीरे धीरे हम सीढ़ी से ऊपर ऊपर जाते रहते हैं, और सीढ़ी से जैसे ही ऊपर एक पांव यदि हमारा ऊपर छत पे रख गया, एक अभी भी सीढ़ी पे है, तो हम कहें कि हम इस सीढ़ी को छोड़ रहे हैं, तो अभी भी गिरने का खतरा है। आपको किसी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप छत पर चढ़ गए, वो सीढ़ी अपने आप ही छूट गई। इसी प्रकार से एक धर्म को आपने निभा लिया, दूसरे पर आप पहुंच गए तो पहला धर्म अपने आप ही छूट गया। इसी प्रकार से धीरे 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 सर्व धर्मान् परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़ करके माम एकम शरणं व्रज, जो भी मेरे शरणापन्न होता है, जो भी मेरे शरण में आता है, अहम त्वं पाप सर्वेभ्यो, कैसे भी पाप हो, यहाँ का सर्वेभ्यो सभी पापों की जिम्मेदारी ले ली। अहम त्वं पाप सर्वेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, सारे अपराधों से वंचित करके, सारे अपराधों से तुम्हें निकाल करके हम वो मोक्ष पद प्रदान करने का भी सामर्थ्य रखते हैं, या वो मोक्ष पद देने की कृपा करते हैं। तो इसलिए भगवान की आराधना तो हमें करनी ही करनी चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी ये जो हाथ हैं, ये जो पांव हैं, आंख हैं, इनका कर्तव्य सबसे पहले परमात्मा की सेवा करना है। सदैव हमें स्मरण रखना चाहिए, सदैव भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि वाणी गुणान् कथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तवय पादयोर्नि स्मृत्या सतां निज निवास जगत् प्रमाणे सता दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भगवत्तनूनां। भगवान से सदा प्रार्थना करो, ये वाणी हमारी सदा आपके गुणानुवाद करती रहे, और कान सदा आपकी कथा श्रवण करते रहे,
हाथ सदा आपकी सेवा में लीन रहें और जितने भी मैं जो कर्म करूं वो सदा आपकी सेवा में ही लगा रहूं, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। हम यदि कई बार शारीरिक सेवा नहीं कर सकते हैं तो हमें मानसिक सेवा का भी सहारा ले लेना चाहिए। कई बार समय का अभाव होता है, हम मंदिर नहीं जा पाते हैं, घर पे बैठ करके अपनी साधना नहीं कर सकते हैं, अपनी पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, तो कई बार मन का यदि सहारा ले लिया जाए तो मानसिक पूजा का भी बहुत बड़ा महत्व है। बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े ऋषि जन अपनी गुफा में बैठ करके ही मानसिक पूजा किया करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जो कि सनातन धर्म की नींव डालने का काम उन्हीं ने किया था। तो ऐसे आदि गुरु शंकराचार्य जी भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि हमारे पास इतना धन दौलत नहीं है कि हम आपका कहीं मंदिर बनवा सकें, तो हमने ये जो शरीर है, पांच भौतिक शरीर, इसको ही आपका मंदिर बना लिया। आत्मा के रूप में आपको विराजमान कर लिया, बुद्धि के रूप में माता भवानी को विराजमान कर लिया, और पंच प्राण जो है अपान व्यान उदान समान आदि, इनके रूप में आपके नंदी भृंगी श्रृंगी आदि गणों को विराजमान कर लिया। इस शरीर से जो भी खाता पीता हूं वो आपकी फलफूल सामग्री है। जितना चल फिर लेता हूं ये आपकी परिक्रमा है, और जब तान दुपट्टा सो जाता हूं तो यही आपकी समाधि है। जो कुछ भी करता हूं यद् यद् कर्म करोति तद् दखलम शंभो तवाराधनम, आपकी ही ये सब आराधना है। अब शंकराचार्य जी के ही शब्दों में श्रवण करें। आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरं ग्रहम् पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यत् यत् कर्म करोति तद् दखलम् शंभो तवाराधनम् शंभो तवाराधनम्। एक एक शब्द खुद ही समझ में आ रहा होगा कि आत्मा शंकर जी के रूप में है, बुद्धि के रूप में भवानी है। तो आदि शंकराचार्य जी ने मानस पूजा में यही उपदेश दिया कि आप यदि कर्म से बहुत ज्यादा वो नहीं कर सकते हैं तो मानसिक पूजा जरूर करें। घर में बैठ करके एक आसन पर बैठ जाएं, भगवान की आराधना करें, आंख बंद कर लें, मन में भाव प्रकट करें कि आप भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं। जो कुछ भी आप मन से करेंगे इस कलकाल कलयुग में उसका अभीष्ट फल है। मन से यदि आपके पुण्य हो गया तो उसका फल आपको पूरा मिलेगा, और मन से यदि पाप कर दिया तो तुलसीदास जी कहते हैं उसका कोई अपराध नहीं। मानस पुण्य होए नहीं पापा, पुण्य तो होए पर पाप नहीं होए। मानस पुण्य होए नहीं पापा, कलयुग करे पुनीत प्रतापा। देखो इस कलयुग को कितना बड़ा आरक्षण दिया परमात्मा ने कि यदि मन से कोई पुण्य हो गया तो उसका फल आपको पूरा है, और मन से यदि कोई पाप हो गया तो उसका कोई भी दंड विधान नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि भगवान की आराधना जरूर किया करे। जो भी भगवान की शरणागति ले लेता है, जो भी भगवान के शरण में जाता है,
उसको यम यातनाओं से तो पूरा बचाव हो ही जाता है और साथ ही साथ उसको वैकुंठ की भी प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ कहते हैं जो अज्ञानी विष्णु और शिव के भक्तों में या शिव जी में अंतर मानता है, उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। कुछ पंथ, कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जो वैष्णव तो हैं, विष्णु की उपासना करते हैं, परंतु शिव को अशुद्ध रूप में मानते हैं। मानते क्या, वो तो मानते ही नहीं है कि शिव जो है ना वो उपासना के योग्य नहीं है, ऐसा मानते हैं। आप सब लोग अच्छी तरह परिचित हैं कि वो कौन लोग हैं। तो इसका प्रमाण भी मिलता है कि कभी भी कहीं भेद देखने को नहीं मिला। तुलसीदास जी स्वयं सिद्ध करते हैं, राम भगवान जी के ये वचन हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि स्वप्नेउ नहीं भावा। जो शिव का तो द्रोही है और मेरा दास बनता है, ऐसा नर स्वप्ने में भी मैं उसको कभी भी पसंद नहीं करता हूं। कोई भी अंतर नहीं है विष्णु और शिव में, कहीं कोई अंतर नहीं है। क्योंकि हम जब आरती भी भोलेनाथ की गाते हैं तो उसमें भी हमें समझ में आता ही है, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ये तीनों एका। जब ये एक हैं तो भेद कहां से? ये अल्पज्ञता है, ये अज्ञान है। इनमें कभी भेद नहीं था और न कभी भेद होगा। भेद बनाने, क्योंकि ये बुद्धि है ना, संशयात्मका बुद्धि, ये बुद्धि से भेद बनता है। तो ये भेद बनाने का काम यहीं के लोगों ने किया है, इस धराधाम के ही लोगों ने किया। परमात्मा ने ऊपर कभी भी भेद का ऐसा वो कुछ नहीं दिखाया। इसलिए शिव और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। उनकी जैसे विष्णु की आराधना करें उसी प्रकार से शिव की भी आराधना करनी चाहिए। कभी भी अंतर नहीं मानना चाहिए। जो भी व्यक्ति अंतर मानते हैं वो दंड के अधिकारी हैं। उन्हें यमराज के सभा में दंड विधान का भी एक डिपार्टमेंट रखा गया कि जो इस तरीके के अपराध करते हैं उन्हें उस नरक में जाना पड़ता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। रौरव, महारौरव, कुंभी, पाक, तामिश्र, लालाकूप, नरभक्ष आदि अनेक प्रकार के जो 28 नरक हैं, उन सब में एक एक अपराध के हिसाब से उनका विधान है। जैसे दंड संहिता में धाराएं होती हैं, इसी प्रकार से उसमें भी है कि अगर ऐसा अपराध किया तो तामेश्वर नरक में जाएगा। पर स्त्री हरण करते हो तो रौरव नरक में जाते हैं। किसी का धन चुराते हैं तो उसके लिए अलग है डिपार्टमेंट। आदि आदि ऐसा पुराणों में वर्णन मिलता है। जो पुराणों में वर्णित है उसी को हमेशा मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आज तक कोई ऐसा व्यक्ति तो आया नहीं बताने के लिए कि नरक में उसने किस प्रकार से यातनाएं भोगी। तो जो पुराणों में ऋषि मुनियों ने अपने अनुमान एवं अनुसंधान के माध्यम से प्रकाशित किया है वो सर्वविदित है, सर्वमान्य है। इसलिए भगवान की आराधना सदा करनी चाहिए और आराधना के साथ में पापों से बचने का हमें सदा उपाय करना चाहिए, क्योंकि पाप जो हैं वो मनुष्य को पतित कर देते हैं, गिरा देते हैं नीचे, और परमात्मा की कृपा उन पापों को भी भस्म करके ऊपर उठा देती है। एक प्रसंग आता है अजामिलोपाख्यान का कि अजामिल
एक बहुत बड़ा ब्राह्मण था और प्रत्येक कार्य वो अपने समय पर किया करता था। परंतु एक दिन स्थिति ऐसी हुई कि उससे एक ऐसा अपराध हो गया जिसके कारण वो महापापियों के रूप में गिना जाने लगा। जब उससे अपराध हुआ, वो जंगल में गया, वहां जाकर के एक वेश्या के साथ में किसी पुरुष को देख लिया। वहीं से उसका मन बिगड़ गया और अपना घर परिवार द्वार सब कुछ छोड़ करके उसी के साथ में चला गया। जब उसी के साथ में चला गया, धीरे धीरे उसके 10 पुत्र हुए। सबसे छोटे पुत्र का संतों के कहने से उसने नाम उसका नारायण रख लिया। जब उसका नाम नारायण रख लिया तो उसके बाद में छोटे पुत्र से सबसे ज्यादा प्रीति उसकी हो गई। बात बात में छोटे ही पुत्र को बुलाने लगा, नारायण बेटा ये बात सुनो। उसके साथ में इतनी प्रीति हो गई कि उसके बिना वो रह भी नहीं सकता था। धीरे धीरे समय निकलता गया और एक दिन उसका अंत समय आ गया। जब अजामिल का अंत समय आया तो उसको काले काले यमदूत दिखे। जैसे ही उसको यमदूत दिखे तो वो बहुत जोर से चिल्लाया, बेटा नारायण बचाओ। वहीं से भगवान के पार्षद जा रहे थे। उनके कान में जब ये आवाज पड़ी कि ये तो कोई भगवान का भक्त पुकार रहा है, तो तुरंत आए और आकर के यम फास्ट को काट दिया और वहीं पर खड़े हो गए। जब यम फास्ट को काटा तो यमदूतों ने कहा कि तुम 4-4 हाथ वाले चमकीले कहां से आ गए। उन्होंने भी पूछा कि तुम काले कलूटे तुम कहां से आ गए। कहा कि हम यम के दूत हैं। जो भी पापी इस धराधाम से जाता है उसको यमराज की आज्ञा से हम उनके दरबार में पेश करते हैं। बोले हम देवदूत हैं भगवान विष्णु के। जो भी भगवान विष्णु का भक्त होता है, जब उसका अंत समय आता है तो हम उन्हें वैकुंठ में पहुंचाने का कार्य करते हैं। और तुमने सुना नहीं कि अभी इसने कितनी जोर से नारायण का नाम लिया और फिर भी तुमने इसको हाथ लगाया। यमदूतों ने कहा कि आपसे कोई भूल हुई है। ये आपके नारायण को नहीं बुला रहा, ये तो अपने बेटे को बुला रहा है। उन्होंने कहा कि हम ये सब नहीं जानते। इसका बेटा नारायण तो अभी 4 दिन से है। हमारे प्रभु नारायण अनादिकाल से हैं और कोई भी वस्तु किसी नाम की अपेक्षा नहीं रखती है कि जब उसका नाम होगा, ये नाम कोई भी हो, जो भी वस्तु का जो फल है वो प्राप्त होता ही है। अनेकानेक उन्होंने उदाहरण दिए। कहा कि जैसे जाने हो या अनजाने आग में जल जाने, हाथ लगाने से जलना पड़ता है। जहर जाने में पिया हो अनजाने में पिया हो तब भी उसको मरना पड़ता है। इसी प्रकार से नारायण का नाम जाने में लिया हो या अनजाने में लिया हो, उसका तो उद्धार होकर के ही रहेगा। नाम की महिमा को समझाने लगे। कहा कि जो कोई भी नारायण का नाम लेता है उसका तो उद्धार स्वतः हो ही जाता है, क्योंकि परमात्मा के नाम में वो चमत्कार है। आप कैसे भी नाम लो, भाय को भाय अलख आलस हूं, नाम जपते मन गल दिश दसहूं। आप किसी भी
भी अवस्था में लो, कैसे भी लो, भाएं कुमाएं, अच्छे से लो, खराब से लो, कैसे भी लो, परंतु नाम जपने का फल क्या है? नाम जपत मंगल दिश दसों, दसों दिशाएं मंगलवान हो जाती हैं। कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। भगवान के नाम की महिमा स्वयं भगवान भी नहीं बता सकते हैं कि उनके नाम की महिमा क्या है। इसलिए अनेक प्रकार से जब समझाया, समझा करके यमदूत नहीं माने तो विष्णु दूतों और यमदूतों में संघर्ष हुआ और उसके बाद में विष्णु दूतों ने यमदूतों को मार पीट करके भगा दिया। ये दृश्य जब अजामिल ने देखा तो देखते उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि वाकई में ये स्वप्न देख रहा था कि ये हकीकत था। उसको सच्चाई का बोध हुआ, वहीं से उठ करके वो जंगल में चला गया और भगवान श्री हरि की सेवा में लीन होकर के उसने अपना जीवन सफल बना लिया। अंत में भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। इधर यमराजों ने इधर जो यम के दूत थे उन्होंने आकर के यमदंड यमराज के सामने फेंक दिया, कहा कि अब हम ये ड्यूटी नहीं करेंगे। बोले तुम्हें क्या हो गया, क्यों ड्यूटी नहीं करोगे? बोले आपकी आज्ञा से हम उस पापी को लेने गए और हमारी वहां पर पिटाई हो गई। हम जानना चाहते हैं कि नारायण शब्द का क्या महत्व है। जो नारायण बोला तुरंत धर्मराज ने मुंह पर हाथ रख लिया कि बिल्कुल चुप हो जाओ। इतने ये जो पापी पड़े हैं, अगर किसी के भी कान में ये शब्द गया तो तुरंत इसकी यहीं से अभी छुट्टी करनी पड़ेगी। तो कहा कि उनके नाम का ऐसा क्या महत्व है, ऐसा क्या चमत्कार है? कहे हम क्या बताएं, तुम खुद ही देख चुके हो कि उसने अनजाने से नारायण का नाम लिया तो तुम उसको हाथ नहीं लगा पाए। जो जानबूझ करके भक्ति करेगा उसको तो तुम देख भी नहीं सकोगे। उन्होंने कहा कि हम इन सब चक्करों में नहीं पड़ते, हमें ये बता दो कि हमें आगे से किसको पकड़ करके लाना। तो धर्मराज जी बताते हैं कि जिवाम न व्यक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतस न स्मरन्ति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छरे कदापि तानानयध्वमसितो कृत विष्णु कृत्यम। जिनकी जिवा से कभी भी हरि का नाम न निकलता हो उन्हें पकड़ करके लाओ। जिनका सर कभी भी भगवान के चरणों में न झुकता हो उन्हें पकड़ करके लाओ। जो परमात्मा का अपनी वाणी से कभी गुणगान नहीं करते हो उन्हें पकड़ करके लाओ। जो कभी भी साधु संतों का सम्मान नहीं करते हो उन्हें पकड़ करके लाओ। जो भगवान की भक्ति से दूर हो गए हों उन्हें पकड़ करके लाओ, क्योंकि वो कृतज्ञ हो गए हैं। कोई हमें एक गिलास जल भी देता है तभी भी हम कृतज्ञतावश उसका धन्यवाद करते हैं। परमात्मा ने तो हमें इतना सुंदर शरीर दे दिया, मनुष्य का शरीर मिलने के साथ साथ इतनी प्रखर बुद्धि दे दी कि चोरी चकारी चापलूसी करने में हम हर जगह एक नंबर आ जाते हैं। सब कुछ दे दिया, उसके बाद भी अगर ये बुद्धि जब उल्टे कामों में प्रखर है तो सही कामों में क्यों नहीं लग सकती? भगवान यमराज कहते हैं जो भी भगवान का धन्यवाद नहीं करता है, जो भगवान की भक्ति में लीन नहीं रहता है, जो उनसे द्वेष करता है, ऐसे लोगों को पकड़ करके लाओ, ऐसे लोगों को हम ठीक करेंगे। तो इस प्रकार से नाम की बहुत महिमा है। संसार में सभी भक्तों को ये एकादशी को जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये एकादशी बहुत पुण्यदायी है। इसके समान तीनों लोकों में कोई भी ऐसा व्रत नहीं बताया गया
कि जो पापों को भस्म करने का इतना सहज और इतना सरल तरीका हो। इसलिए पापांकुशा का व्रत यदि कोई भी व्यक्ति अपने अपराधों को, अपने पापों को भस्म करने के लिए रखना चाहे तो उसके अपराध जरूर भस्म हो जाते हैं। और गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र, पुष्कर आदि में स्नान से जो फल मिलता है उसका फल उसको स्वतः ही बिना कुछ किए मिल जाता है। गंगा जी में स्नान करने का भी अपना फल है। गंगा गंगम सयो भूया योजना नाम शतैरपि। कहते हैं कि जो भी गंगा स्नान करने के लिए जाता है और गंगा जी के पास जाने तक जितने चप्पल उतार करके, जूते उतार करके जितने कदम वो चलता है उतने कदम उसको अश्वमेध फल की प्राप्ति होती है। तो गंगा जी का अपना महत्व है। गया बिहार क्षेत्र में पड़ता है, जहां पर मानता है गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्वेन भविष्यति। धुंधकारी को छोड़ करके बाद बाकी ऐसा कोई भी आज तक व्यक्ति या प्रेत नहीं हुआ है कि जिसका एक बार गया में पिंडदान कर दिया जाए तो उसको मुक्ति ना मिली। ऐसी मान्यता है हमारे शास्त्रों में। तो बिहार के सासाराम के पास में एक बक्सर जगह, बक्सर से थोड़ा सा आगे गया है, वहां पर आज भी पिंडदान की विधि होती है। कुरुक्षेत्र आप सब जानते ही हैं, महाभारत का इतना बड़ा युद्ध उस भूमि पर हुआ। और पुष्कर राजस्थान में है, जहां ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। पूरे संसार में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ही ब्रह्मा जी का मंदिर है, वो पुष्कर में है। तो वहां जाने का जो तीर्थ, जो फल आपको प्राप्त होता है वो एकादशी का व्रत रखने मात्र से ही या एकादशी में भगवान की उपासना करने मात्र से ही आपको सहज प्राप्त हो जाता है। इसलिए एकादशी का व्रत जरूर रखें। व्रत के साथ साथ में जागरण करें, भगवान की भक्ति करें, क्योंकि भगवान की भक्ति से विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान कहते हैं, हे राजेंद्र, इस व्रत करने वाले व्यक्ति के परिवार की जो पीढ़ी है उनका भी स्वतः कल्याण हो जाता है। मानसिकता है कि जो व्रत रखेगा उसी को ही फल मिलना चाहिए, दूसरे को फल कैसे मिल जाएगा। उदाहरण देते हैं लोग कि भोजन जो करता है उसी का पेट भरता है, जिसने जो किया है उसी का ही लाभ होना चाहिए, वो पीढ़ी को कैसे तार सकता है। बहुत लोगों के मन में प्रश्न रहता है, परंतु प्रमाण देखो, पूरा राक्षस कुल और अकेले एक प्रहलाद जी की वजह से 7 पीढ़ियां उन्होंने तार दी। तो ये हम भौतिक वस्तुओं का उदाहरण देते हैं, इसलिए कई बार फिट नहीं बैठता है, परंतु पारलौकिक चीजें जो होती हैं वो कुछ भी करने का सामर्थ्य रखती हैं। एक भक्त यदि किसी के परिवार में हो जाए तो उस पूरे परिवार का उद्धार करने का भी सामर्थ्य भगवान उसको प्रदान कर ही देते हैं। अकेले प्रहलाद ने, जो कि पिता ने इतना कष्ट दिया, उसके बाद भी उसको कितनी ऊंची गद्दी पर भगवान के ही गोद में मरने का अवसर प्रदान कराया, तो उससे बड़ी मुक्ति क्या हो सकती है। तो जो भी व्यक्ति इस एकादशी का सहजता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक व्रत करता है, अनुष्ठान करता है, तो वो अपनी 21 पीढ़ियों को भी तारने का सामर्थ्य रखता है। बाल्य अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था, सभी समय में इस व्रत से व्यक्ति की सदगति होती है। इस कोई भी उपासना हो, कोई भी पूजा हो, भक्ति हो,
हम बार बार इसी बात को लेकर के आगे टाल देते हैं कि अभी तो बहुत समय है, ये भक्ति करना, माला जपना आदि ये तो बूढ़े लोगों का काम है, जब हम बूढ़े होंगे तो हम भी कर लेंगे। परंतु कर कैसे लोगे? जब तक आप बूढ़े होगे तब तक ये भी नहीं पता कि रहोगे कि नहीं रहोगे, और रह भी लिए तो शरीर में शक्ति नहीं रहेगी। भक्ति करने के लिए हमेशा और हमेशा युवा अवस्था ही होनी चाहिए, क्योंकि युवा अवस्था में जो कुछ हम कर लेंगे वो ही आगे चल के हमें सहारा देगा, साथ देगा। या वृद्ध अवस्था में यदि हमने भक्ति प्रारंभ की तो एक तो वो हमारी शुरुआत होगी, उस समय हम सीखेंगे या अपने जीवन के अनुभव से कुछ समझेंगे। अगर हम उस समय एक आसन में बैठना चाहें तो वो भी नहीं बैठ सकेंगे, क्योंकि शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं, दर्द शुरू हो जाता है। इसलिए सदैव युवा अवस्था में ही प्रयत्न करना चाहिए। और आज का किया हुआ जब हमसे वृद्धावस्था में कोई भक्ति कुछ नहीं होगी तो आज का किया हुआ कार्य उस समय हमारे ऊपर जरूर वो प्रभाव डालता है, जरूर लाभान्वित होते हैं हम उससे। जैसे हम साइकिल को चला रहे हैं, साइकिल को चलाते चलाते हमने बहुत सारे पेडल जल्दी जल्दी साइकिल के मार दिए, अब हम गए थक गए, तो उसके बाद पीछे आपने जो मेहनत की वो जितनी भी उसको साइकिल को गति दे दी, थकने के बाद भी आपको वो मार्ग पर सीधा लेती चलती जाएगी। इसी प्रकार से जो हमने भक्ति कर ली है, जो भी भगवान का हमने नाम जप लिया है, जो भी हमने आराधना साधना कर ली है, यदि वृद्धावस्था में भी अगर उससे नहीं हो सकती है तो यहाँ का जो प्रभाव है वो वहां जाकर के जरूर फलीभूत होता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहे आवत नहीं। जो अंत में भगवान का नाम मुंह से नहीं निकलता है तो वो युवा अवस्था की जो भक्ति है वो ही आगे जाकर के आपको भव सागर से पार कर देती है। इसलिए सदैव स्मरण रहे कि युवा अवस्था सबसे उत्तम अवस्था है। वैसे 4 भागों में बांटा गया है, 25-25 करके यदि 4 भागों में बांट लो तो पहला है कि प्रथमं नार्जतं विद्या, द्वितीयं नार्जतं धनम, तृतीयं नार्जतं धर्मं, चतुर्थं किं करिष्यति। यदि व्यक्ति अपने आयु को 4 भागों में बांट ले तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो पुरुषार्थ हैं प्रत्येक उम्र के हिसाब से चलते हैं। अब तो 100 साल रह सकते कि नहीं रह सकते इसकी भी गारंटी नहीं है, परंतु बचपन से लेकर के 25 वर्ष तक विद्या पर ही व्यक्ति का फोकस रहना चाहिए। 25 से 50 के बीच अपने परिवार को देखे, धन की प्राप्ति करे, और 50 से 75 के बीच पूरी तरह वो धर्म में प्रवृत्त हो जाए। क्योंकि पहले भी मैंने ये बताया होगा कि जब हम हिंदी की गिनती शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 से लेकर के 50 तक, 50 के बाद जैसे ही अगली संख्या आती है बोले 51, इंडिकेट करती है कि जा बन, अब तो बन की तरफ प्रस्थान कर ले, क्योंकि उससे पहले कहीं भी बन शब्द का प्रयोग ही नहीं दिखता है। तो इसलिए जैसे ही उम्र 50 से ऊपर हो व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए
भगवान की भक्ति में लीन होने का, तो वन में जाकर के भक्ति करे, परंतु उससे पहले प्रैक्टिस तो घर में कर ही ले। तो युवावस्था में भक्ति का विशेष महत्व होता है। जो भी बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था में इस एकादशी का व्रत करता है, वह परम सद्गति को प्राप्त होता है। तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल और छत्री आदि दान का आज विशेष महत्व होता है। जो भी मनुष्य इस प्रकार के कर्म करता है, जीवन में वह परम गति को तो प्राप्त होता ही होता है, और उसके बाद में जब उसकी सद्गति होती है तो भगवान का लोक मिलता है। और कहा कि जो इस प्रकार के कृत्य नहीं करता है, वो इस धराधाम पर श्वास लेता हुआ मुर्दा है। अपने यथाशक्ति तप करें, दान करें, और धन वाले जो लोग हैं वो सरोवर, बाग, धर्मशाला आदि बनवा करके भी भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी रुचि है कि आप कौन से नारायण की सेवा करना चाहते हैं। ये एक होते हैं यज्ञ नारायण, एक होते हैं ब्रह्म नारायण, एक होते हैं दरिद्र नारायण। आपकी यदि रुचि यज्ञ अनुष्ठान में है तो यज्ञ नारायण के माध्यम से अपनी सेवा कर लें, भगवान का धन्यवाद कर लें यज्ञ के माध्यम से, स्वाहा की आहुति देकर के। आपको लगता है कि नहीं, यज्ञ करना तो बेकार का काम है, उसमें इतना सब कुछ साकर में घी सब भस्म हो जाता है, कोई कहीं लाभ तो दिखता नहीं है। आप साधु संत ब्राह्मणों को दान देकर के अपनी इच्छा पूर्ति कर लें। उनमें भी यदि आपकी रुचि नहीं हो तो आप जो गरीब लोग हैं, जो असहाय हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो आप दरिद्र नारायण के रूप में उनकी सेवा कर लें। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी सेवा को किसको देना चाहते हैं। व्यक्ति के पास यदि धन आ जाए तो धन का बुद्धिमानी से सदुपयोग करें। ठीक ठाक धन हो तो पांच जगह वो धन का विभाजन कर सकता है। धर्मार्थाय ससे कामाय स्वजनाय च पंचधा विवितम वित्तम यहा इत्र समोदते। यदि व्यक्ति के पास पर्याप्त धन है तो वो 5 जगह विभाजित कर दे। पहला अंश वो धर्म में लगा दे, दूसरा अंश वो अपने अर्थ यानी व्यापार में लगा दे, जिससे उसका धन आगमन बंद ना हो, धन आता रहे। तीसरा है अपनी कामना के लिए एक हिस्सा अलग से रख दे, वो कामना के साथ में हानि बीमारी के भी काम आ जाता है। धर्मार्था यश से। चौथा है यश के लिए, कोई कुआं बावड़ी बनवा दो, सरोवर बनवा दो, स्कूल बनवा दो, है कोई बाग लगवा दो, जिससे तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारा नाम चलता रहे, तुम्हारा यश बना रहे। धर्मार्था यश से कामाय स्वजनाय च। धर्म, अर्थ, कामना और स्वजनों के लिए भी, जो आपके जानने वाले हैं, जो आपको मानने वाले हैं, उनकी भी मदद करें। क्योंकि यदि उनकी नहीं करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कल को वही दुश्मन बन जाए। और चैरिटी घर से ही शुरू करें, सबसे अच्छा है। तो धर्म में, अर्थ में और यश के लिए और अपनी कामना के लिए और स्वजनों के लिए ये धन का खर्च का विधान बताया गया शास्त्रों में कि यदि व्यक्ति के पास पर्याप्त धन आ जाता है तो ऐसी जगह वो अपने धन का विभाजन कर सकता है। और
इसी धन को सर्वश्रेष्ठ धन माना गया है। बाद बाकी धन की 3 ही गति होती है, दान, भोग और नाश। यदि आपने धन का दान नहीं किया, यदि आपने धन का उपभोग नहीं किया, तो धन किसी न किसी रूप में नाश हो ही जाएगा। किसी के पास में आज तक कोई धन नहीं टिका है। जब व्यक्ति नहीं टिका है तो धन कहां से टिकेगा। यहां चाय लगा लो ओके साबुन, चाय लगा लो सेंट, यहां न कोई परमानेंट कोई, क्योंकि इसका नाम ही संसार है। संसरती थी संसार, जो धीरे धीरे सरकता जाए, इसी का नाम संसार है। हर समय रहता बदलता, पल भी टिकता है नहीं, यह बदलना धर्म इसका सबको दिखता है नहीं। इसलिए हर उम्र में अवमान तू करता रहा, कभी बाल है, कभी तरुण है, कभी वृद्ध वन भरता रहा। परिवर्तनशील संसार है। जब परिवर्तनशील है तो आज धन किसी के हाथ में है, कल किसी के हाथ में है। इसलिए प्रयास करें, दान के माध्यम से सदुपयोग करें। दान के माध्यम से नहीं कर सकते, लगता है कि अरे दान करना सब बेकार है, तो उस धन का स्वयं उपभोग कर लें, जितना खा सके, क्योंकि जितना अपने शरीर के काम में या अपने काम में लगा सकते वो ही आपका है, बाद बाकी तो सब व्यर्थ है। कबीरदास जी चक्की से आटा पीस रहे थे और आटा पीसते पीसते वो आटा भी पीस रहे और कुछ मुट्ठी भर के खा भी लेते थे। किसी ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो, बोले बाद में बताएंगे। उन्होंने नहीं बताया, अपना आटा पीसते गए, खाते गए, पीसते गए, खाते गए, और उसके बाद धीरे 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 उन्होंने सारा आटा पीस लिया, पोटली को सर पे रखा और रख करके चलने लगे। रास्ते में एक नाला पड़ता, तो नाले से ही निकल करके जा रहे थे, उनका पैर फिसला और आटा सारा कीचड़ में गिर गया। कबीरदास जी के मुख से दोहा निकला कि आटा कीचड़ गिर गयो, कछु नहीं लाग्यो हाथ, पीसत पीसत जो चब्यो, बोई अपने साथ। अगर उसको भी ना खाते, कबीरदास कहते कि हम चलो पीस लेते हैं, वो भी कीचड़ में जाना था। इसी प्रकार से धन खूब कमाओ, लेकिन धन का सदुपयोग पर भी नजर रखो। जितना हम अगर दान नहीं कर सकते हैं तो अपना उपभोग करें, अपना उपभोग भी नहीं कर सकते हैं, उसके बाद वो धन आपका